हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग? और मैं एकदम बढ़िया। तो आज है 22वां दिन और 22वां व्लॉग ऑफ माय 100 डेज डेली व्लॉगिंग चैलेंज का। तो चलिए फिर आज के इस व्लॉग को करते हैं हम स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम मौसम का थोड़ा अपडेट देता हूँ मैं आपको। पूरे हिमाचल प्रदेश में काफ़ी बुरा हाल हो रखा है बिकॉज ऑफ मानसून। बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। किसी के घर गिर रहे हैं, किसी की जान जा रही है, हर एक तरह का से ना मतलब एक चुनौती जैसी सिचुएशन पूरी हिमाचल प्रदेश में हो रखी है। मतलब काफ़ी डरावना मंजर हो रखा है। कोई भी अब कभी भी लाइक फ़ोन ओपन करो, फेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, तो हर जगह पे सिर्फ यही दिखा रहे हैं कि हाँ भाई क्या क्या सिनेरियो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। कभी बाढ़ आ रही है, कहीं पे लैंडस्लाइड गिर हो रहा है, कभी किसी का घर गिर रहा है, कभी कोई हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहा बिकॉज ऑफ रोडों की कंडीशन ठीक नहीं है। कई कई जगह पे बिल्कुल भी बिजली नहीं है, कई जगह पे 2-3 दिन के तक बाद आज लाइट आई है। तो सोचो कितना मुश्किल हो जाता होगा ऐसे में सरवाइव करना। और पता नहीं अब आगे ये कितना टाइम आगे ये मंजर और चलेगा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी प्रे कीजिए कि लाइक हिमाचल प्रदेश के जो ये सिचुएशन है ये अब जल्दी से जल्दी ठीक हो और ये जो मानसून वाला बरसाते हैं ये जितनी हरियाली है, जितनी ग्रीनरी है, ये सब इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि देखने में ही अच्छी लग रही है। इसके पीछे जो हो रहा है वो तो बहुत ही डरावना है। बोलते हैं ना कि ज़्यादा ट्रैवल मत करो, स्टे एट योर होम, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। अब तो घर भी सुरक्षित नहीं रहा, काफ़ी बुरा हाल हो गया। चलिए अब चलते हैं अंदर और अब मैं लाइक फ्रेश होता हूँ और फिर मिलते हैं हम उसके बाद। तो अब मैं हो गया हूँ नहा धोकर फ्रेश और अब बनाते हैं कॉफ़ी और लाइक पापा से भी पूछते हैं पापा की क्या तबीयत है और चाय वगैरह पियेंगे वो कि नहीं। और तो चलिए। हाँ जी, क्या हाल है आपके? तबीयत कैसी है? ठीक है। चाय वगैरह पियोगे? बताऊँ कुछ? चाय थोड़ी ठहर के अभी मैं ही खा रहा हूँ। अभी नहीं खानी? ठीक है। रोटी नहीं खानी मैंने। रोटी नहीं खानी? क्यों? ये खा लिया मैंने। ठीक है। तो कितनी देर में बनाऊँ चाय? आधे पौने घंटे में। ठीक है। तो बारिश का लाइक फ्लो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है यार। सही में हम इंसान ना यार, देखे ना, हम इंसान पता नहीं किन किन चीज़ों में फंसे हुए होते हैं। बेवजह की लड़ाई या बेवजह के झगड़े, बेवजह की हर एक चीज़ को लेके। और एंड क्या है? विनाश। एंड क्या है हम लोगों का? क्या है एंड विनाश ही है। जिस तरह से बारिश हो रही, कितने लोग हो रहे। अब सोचने में आता ना कभी कभार मेरे ना, जैसे ये लोग जिन लोगों ने अपनी जान खो दी, वो लोग भी कभी शायद उनके मन में भी क्या चला होगा, किसी के साथ गमी होगी, किसी के साथ लड़ाई होगी, किसी के साथ वैर होगा। ये सारी चीज़ें उनकी भी डेली लाइफ में चल रही होगी। बट वहीं एक सेकंड का टाइम भी नहीं लगा, वो सब कुछ वहीं रह गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो ये सब प्यार से रहो, अच्छे से रहो। और ये देखिए यहाँ से बारिश तो शायद दिखे ना इधर से, बट हाँ काफ़ी हो रखा है। तो चलिए मैं बनाता हूँ अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी। और आज मैं लाइक ऊपर तो जा नहीं पाऊँगा झूला झूलने, तो झूला झूलने नहीं जा पाएंगे। तो चलो कोई नहीं, बट हम एक चक्कर हम वैसे ही मारेंगे ऊपर का, क्योंकि अभी डेली लाइफ में ना एक पार्ट जैसा बन गया है कि हाँ भाई उठना, कॉफ़ी पीनी मैंने, फिर कॉफ़ी पी के मैंने ऊपर जाना। तो अब मैं ऊपर ना जाऊँ ना तो ऐसा लगता कि थोड़ा सा यार कुछ मिसिंग है यार, कुछ मिसिंग सा लगता है। तो यस, हम थोड़ी देर में ऊपर भी जाएंगे। थोड़ी देर में क्या, जैसी कॉफ़ी बनेगी हम ऊपर जाएंगे। बेशक ऊपर हम बैठेंगे नहीं, बट हाँ हम अपने प्रभु को ढाल करेंगे और फिर थोड़ा सा इधर उधर घूमेंगे ऊपर ही। मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें दिखाऊंगा ऊपर, अगर दिखाने लायक होगा कुछ तो मैं वो दिखाऊंगा। और एल्स अभी हम चलते हैं, बनाते हैं एक कॉफ़ी। तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। वाह, इंडियन आइडल। तो अब करते थोड़ी वेट कॉफ़ी की। और तो चलिए फिर चलते हैं ऊपर प्रभु के पास। भाई देखो, यहाँ से देखो पानी कैसे, अभी तो फिर थोड़ा हल्का कम है,
फ्लो देखो यहाँ पे बारिश का कैसे जाता है नीचे। हाँ, तो अभी फिर थोड़ा कम कम है क्योंकि अभी थोड़ी हल्की हल्की हो रही है बारिश, और एल्स तो मतलब लोगों को ना रातों को नींद नहीं आ रही इस करके कि हाँ भाई इतनी तेज बारिश हो रही है। घबराहट है ये, घबराहट। अब वो भी क्यों ना, तांडव ही हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले तो हम मिलते हैं हमारे प्रभु से। प्रभु मैं आ गया, प्रभु प्रभु मैं आ गया। ओम नमः शिवाय। बोल पवन पुत्र हनुमान की जय और सभी देवी देवताओं की जय। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे लाइक 3 कमरे, एक हॉल टाइप का रूम, एक ये हो गया जो कि पर रखा है अभी इनसे कपड़ों वगैरह से, लाइक गद्दे हो गए, रज़ाई, कंबल वगैरह, ये वो सो हर एक चीज़ यहाँ पे है। ये है रूम, और ये जगह तो खैर प्रभु की जगह है, प्रभु। और ये दरवाज़ा है, मतलब इसके पीछे पता नहीं मुझे भी क्या है, कौन सा खजाना घर वाले ने छुपा कर रखा है तो इसका कोई आइडिया नहीं है, तो ये दरवाज़ा बंद ही रहता है। तो ये है एक छोटा सा हॉल, और ये है एक हॉल प्लस इसका वॉशरूम वगैरह ये है। ये है एक हॉल जो कि आपने अक्सर देखा होगा, मेरी बहन वगैरह के ऑडिशन वगैरह जब वो शूट करती है तो उसमें कई जो मैं सिटिंग वीडियो बनाता हूँ उसमें होता है। और ये है, इसे बोलो कि मतलब देखने में तो ये आम चेयर है, बट मेरे लिए काफ़ी ख़ास चेयर है, क्योंकि ये चेयर ली थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो उस टाइम पे जब हम शिमला आ गए थे पीजीआई वगैरह से, तब उस टाइम पे ये चेयर ली थी, और इस चेयर पे बैठ के मैं इधर उधर जाता था। व्हील चेयर नहीं होती थी, व्हील चेयर को ऐसा लगता था यार, मैं कहा नहीं व्हील चेयर का, ये चेयर कंफर्टेबल थी, छोटी सी भी थी, तो मैं इस पे होता था जब बैठा हो, अरे परे जाना हो कहीं तो हाँ स्लाइड मार के जाता था। तो इस चेयर के साथ मेरी काफ़ी यादें हैं। तो ऐसा है कुछ ये हॉल, और ये रहा यहाँ से व्यू। खैर व्यू मेरे सभी रूम से व्यू देखने को मिलता है, तो अच्छा नज़ारा है और बढ़िया करके व्यू रहता है। बट ये जो बारिशें है इन्होंने है बस दुखी किया होगा। तो इधर लाइक अलमारी कबर्ड टाइप्स की बनी हुई है, और ये बाहर वाली बालकनी इस साइड की जिसमें अभी सामान वगैरह रखा हुआ है। तो ये है कबर्ड। तो और ऊपर ऐसा पूरा वुडन का जैसा ना, तो मतलब कहने का था कि इसमें हमने थोड़ा ना जो गांव वाला टच होता ना वुडन टाइप्स का, वो भी रखना है, प्लस थोड़ा बहुत हमने इसे मॉडर्न भी करना है। तो दोनों को मिक्स करके जितना हो सका और जितना आइडिया दिमाग चल पाया मेरा और मेरी बहन का, तो उस हिसाब से हमने इसमें काम करवाया। और ये जी वाले जो फर्नीचर है ना, ये होता था जब हम सबसे पहले नीचे रहते थे ना, उस टाइम पे हमारे पास 3 रूम सेट होता, 3 रूम भी नहीं होता था, 1 BHK को हम यहाँ पे कंसिडर करते कि 2 रूम है, तो वैसे ही वो होता 2 BHK टाइप्स में कि 2 कमरे थे और एक हॉल टाइप का था जिसमें हमने बेड होता था लगाया, और वहां पर ही हमने ये सोफे वगैरह रखे होते थे जो कि हम एक एज अ रूम कन्वर्ट करते थे। तो यस, शिमला साइड में ऐसा है ना कि जैसे बोलते हैं कि 1 BHK 2 BHK, तो नहीं, हमारे 1 BHK को 2 रूम बोलते हैं, 2 BHK को हमारे 3 रूम बोलते हैं। तो ऐसा है ये, और बाहर जा भी नहीं सकते, बट हाँ थोड़ा बहुत हम निकलते हैं ज़रा, और बट देखे ना प्रभु। ये देखें ये प्लांट्स है ना, ये था बहन का आइडिया कि भाई ये प्लांट्स वगैरह लगाते हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छे लगते हैं यार प्लांट्स वगैरह ना, हरियाली ग्रीनरी आंखों के लिए भी अच्छी होती है और देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, कि अच्छी वाइब अच्छी देती है। हरी चीज़ें ना, मतलब ग्रीन चीज़ें ना, हरी चीज़ें ना एक अच्छा सा एक साइन सा देती है, पीस, शांति वगैरह, मतलब जॉयफुल जैसा। तो ये है यहाँ पे ऐसा नज़ारा, और ऊपर हो रही है बारिश। वो तेरी बल्ले बल्ले, अब आगे नहीं जाते, अब ऐसा करते हैं, अब अंदर ही चलते हैं और नीचे निकलते हैं। और फिर आज मैं क्या करूँ, आज मैं सोच रहा हूँ कुछ लाइक ब्रेकफास्ट में चीला बनाऊँ या ओट्स बनाऊँ, मसाला ओट्स बनाऊँ या चीला बनाऊँ, तो इसी में ही मुझे समझ नहीं आ रहा, बट लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। और चलते हैं थोड़ी देर में नीचे, मैं कॉफ़ी ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं हम उसके बाद।
तो फास्टिंग का टाइम भी कंप्लीट हो गया है। अब बनाए जाएंगे मसाला ओट्स। इसमें और एक शिमला मिर्च तो रह गई। शिमला मिर्च तो इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, बीन्स और जो मेन है वो है ओट्स। तो करते हैं अब स्टार्ट। और जैसे ही प्याज थोड़े हल्के से सॉफ्ट जैसे हो जाएंगे फिर मैं इसमें डालूंगा सब्जियाँ। तो अब जब ये थोड़े भून जैसे जाएंगे ना और हल्के पक जैसे जाएंगे फ्रांसबीन और शिमला मिर्च, तब मैं डालूँगा इसमें टमाटो प्यूरी और फिर डालूँगा हरी मिर्च और बाकी के बचे हुए मसाले। तो काफ़ी टेस्टी बनते हैं यार ओट्स, अगर इस तरीके से बनाओ ना मसाला ओट्स, मज़ा आ जाता है। थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाता है क्योंकि हम अगर ओट्स ही खाता रहता हूँ ना, जैसे मैं ओट्स खाऊंगा और दूध वाले खाऊंगा तो हाँ थोड़ा एक टाइम के बाद ऐसा हो जाता है कि यार रोज़ दूध के ओट्स, थोड़े बीच में अगर ऐसा हो जाए तो मैं क्या बढ़िया लगता है। टेस्ट का टेस्ट आपका डिफरेंट हो जाता है, बाकी मन भी लगा रहता है खाने में। अब इसमें मैंने डाल दिया टमाटर वगैरह और हल्दी, देगी मिर्च कलर के लिए, और ऐसा फटीटा कैसा नाम है ना यार, हिंग डाला है थोड़ा सा। तो अब जल्दी ही ये रेडी हो जाएगा, फिर मैं इसमें ओट्स वगैरह डालता हूँ, फिर मैं करता हूँ लंच और मिलते हैं जब ये रेडी हो जाता है। तो ये हो गए ओट्स रेडी, अब इसे करते हैं। मज़ा आ जाता है ऐसे ओट्स खा के, मसालेदार ओट्स ना, टेस्टी के टेस्टी, झकास के झकास। यार अभी ना लाइट भी चली गई थी और जस्ट अभी आई, तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा डाउट हो रहा है कि कहीं लाइट फिर ना चली जाए और क्या पता आए ना, तो इसलिए मैं पहले फ़ोन तो चार्जिंग में लगा लेता हूँ और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे हो रही है पापा की कुछ थेरेपी। ये कौन सी थेरेपी है? ये है गरीब अवस्था भी बोलते हैं और कट्टी बस्ती बोलते हैं इसको। किस पर्पज से होती है ये जैसे आपके भी जोड़ों के जो दर्द है ना, जिसकी प्रॉब्लम है ना, हाँ जी, उसके लिए अगर कंधे में दर्द है हाँ, तो इसको गरीब अवस्था बोलते हैं हमारे आयुर्वेदिक इलाज है। आयुर्वेदिक। ये ऊपर ये ग्रीब आ गई हमारी, हाँ जी, ये कट्टी बस्ती नीचे। ठीक है। ग्रीबा हो गया आपके शोल्डर वाली साइड को, हाँ जी। नीचे हो गई कट्टी बस। हाँ, ये जो है शोल्डर जो है ना, ये है, अच्छा, इसके लिए होते हैं। इसमें गर्म तेल पड़ता है, हाँ जी, तेल भी रखना और पड़ता तेल है, भी गर्म गर्म पानी रखना की पड़ता है। ऐसे ऐसे फिर रखते हैं, इसके बाद इधर हल्की देखो, स्टीम होगी हमारी, ऐसे रखते हैं। फिर हल्की स्टीम होगी हमारी इसमें, अच्छा, क्योंकि उससे ये जो तेल है ये अंदर तक खपेगा, रुचेगा इसमें जितने बिल्कुल अंदर डीप जाएगा। जाएगा इस एक एक चीज खुलेगी, अच्छा, तो नसें खुलेगी, नसें खोलने के लिए। जो ब्लॉकेज जो हड्डियां भी है उसको भी ये मजबूत करेगा थोड़ा। अच्छा, जो तेल में ना, तेल के ऊपर डिपेंड है, हाँ जी। जैसा तेल होगा हम तो वैसा ही करेंगे। तो ये तेल कौन सा होता है? तेल महानारायण भी होगा, धनवंतरी भी होगा, 4-5 किस्म के तेल। अच्छा महानारायण जी। तेल है। महानारायण तेल होगा, पंचकुन तेल होगा, फिर उसका क्या बोलते हैं, जायफल नहीं होता, हाँ जी, जायफल। जायफल, हाँ का जायफल। तेल। उसका काहे के लिए होता है जायफल का? ये ऐसा है जी, जैसे ठंड वगैरह लग जाती है ना, अच्छा, या आपके जोड़ों में दर्द है या हड्डियों में दर्द है, वो भी ऐसे ही किया, पट्टी लगा के या ऐसे भी कर सकते हैं, हल्का से लिए ना, मालिश भी कर मालिश सकते हैं। हाँ। तो ये कितनी थेरेपी होगी? है जी। कितनी ये थेरेपी 5 होगी? दिन होती है, अच्छा। या 7 दिन होती है, या 3 दिन होगी। 5-7 दिन। हाँ, तो ये इस लगातार होती है कि दिन छोड़ के? लगातार लगातार। ये लगातार होगी, फिर 10 दिन तक हम छोड़ देंगे, ठीक है। 10-12 दिन 15 दिन हम छोड़ देंगे, फिर उसमें देखेंगे कि कितना रिजल्ट आ रहा है। ठीक हो रहे हैं तो हम दोबारा शुरू करेंगे, अच्छा जी। नहीं होगी तो हम फिर आगे दूसरी थेरेपी बदल देंगे। थेरेपी बदल दे, ठीक है। अगर वो उससे भी ठीक नहीं होगे तो हम तीसरी थेरेपी और बदलेंगे। अच्छा, इसमें कुछ जब तक बंदा ठीक नहीं होता तब तक हम छोड़ेंगे नहीं बंदा। अच्छा। तो ये है थेरेपी, तो इसके एज सच लाइक कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि आयुर्वेदिक थेरेपी है, तो व्हाई नॉट टू ट्राई और गो फॉर आयुर्वेदिक थिंग्स। क्योंकि दूसरी चीज़ों में जाओगे ना तो खर्चा तो खैर है ही है, बाकी क्या है, शरीर का नाश है दूसरी तरह की दवाइयाँ खाकर। तो लेट्स सी, देखते हैं ये कैसा रिजल्ट रहता है इसका और कितने जल्दी जो इसकी रिकवरी है वो होती है। तो और इस टाइम पे लाइक
बारिश भी नहीं हो पा रही है, बारिश भी नहीं हो रही और मैं भी जिम के लिए रेडी होता हूँ और मैं जाता हूँ जिम को, फिर मिलते हैं जिम से आने के बाद। है कुछ इम्प्रूवमेंट उससे? है फर्क पड़ा? कुछ है तो नहीं, कुछ चीजें होती है ना, थोड़ा बहुत रिलीफ तो मिलता होगा है। क्या बनाया खाने में? मैंने नहीं बनाया, भिंडी की सब्जी भिंडी। में दाल है। हाँ मतलब वही क्या है खाने में, मैं कहा वही क्या है खाने में। तो मैं भी अब जिम से पहुंच चुका हूँ, अब करते हैं डिनर और इस व्लॉग को भी करता हूँ मैं एंड। आई होप आप लोगों को मेरे आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ यू रियली लाइक माई व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।